गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वर्ग 6 से अंग्रेजी विषय के अंतर्गत लेसन 1 माई मदर, मेरी माँ। आज हम लोग मेरी माँ, माई मदर, मेरी माँ पाठ का अध्ययन करेंगे। वार्ड 1 में है, When you are in trouble or pain, the word "ma" comes naturally to us. Can you explain why it is so? प्यारे बच्चों, आप हम लोगों को या आप सभी को कभी भी कोई दर्द होता है, दर्द जब भी कहीं चोट लग जाता है, अचानक खेलते हुए गिर जाते हैं, तो आपके मुंह से क्या आवाज़ आता है नेचुरली रूप से? माँ। आखिर यह माँ ही क्यों आता है, इसके बारे में जो है जानना है। नाउ रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। अब हम लोग इस कविता का जो है रीड करेंगे, पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे इस कविता को। हु सैट एंड वॉच्ड माई इन्फेंट हेड व्हेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड एंड टीयर्स of sweet affection said my mother। प्यारे बच्चों, यह कविता एन टेलर के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही भावुक करने वाली कविता है मेरी माँ। पहला स्टैंजा में बताता है कि हु सेड, कौन बैठा है और मुझे देख रहा है। मेरी इन्फेंट हेड है, मेरा नवजात शिशु जो है उसके सिर को जो है व्हेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड, जब मैं पालना में लेटा हुआ था, और एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड, तो जब मैं पालना में लेटा हुआ था तो किसने प्रेम के आंसू मुझ पर छलकाए? माई मदर, मेरी माँ। वेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई, हु गेज्ड अपॉन माई हेवी आई एंड वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई, माई मदर। जब दर्द और बीमारी से मैं रोया, किसने मेरी आंखों को निहारा, देखा, और इस डर के साथ रोया कि कहीं मैं मर न जाऊं। वह कौन है? माई मदर, मेरी माँ है। नेक्स्ट है, हु रैन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल and would some pretty story tell or kiss the place to make it well, my mother। जब मैं खेलते हुए दौड़ते हुए जब मैं गिरा, कौन मेरी मदद करने के लिए दौड़ पड़ा, और कौन सुंदर कहानी सुनाया, मुझे चूमा, उस स्थान को चूमा जहाँ मुझे चोट लगी थी, मुझे उस जगह को ठीक करने के लिए चूमा। कौन? वो है मेरी माँ। एंड कैन आई एवर सीज टू बी एफेक्शनेट एंड काइंड टू दी, हु वाज सो वेरी काइंड टू मी, माई मदर। आगे है, और कौन मुझे इस तरह से दयालु भरी नज़रों से देखा मेरी तरफ, वह कौन थी? मेरे लिए इतनी जो है सेवा की, जब मैं बीमार पड़ता था उस समय मेरी देखभाल की, वह कौन थी? वो थी मेरी माँ।
Ah, no, the thought I cannot bear, and if God please my life to spare, I hope I shall reward thy care, my mother. नहीं, इस तरह की विचारों को, ऐसे विचारों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यदि ईश्वर ने मुझे थोड़ा भी जीवन दिया तो मैं आशा करता हूँ कि मैं तुम्हारे द्वारा मेरी की गई देखभाल का मूल्य मैं जरूर चुकाऊंगा, मेरी माँ। When thou art old, feeble and grey, my healthy arms shall be thy stay, and I will soothe thy pains away, my mother. अंत में कहता है, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, कमज़ोर हो जाओगी, काली पड़ जाओगी, तुम्हारी त्वचा मेरे स्वस्थ बाजू मेरी बाहों में सदा रहेंगे तुम्हारी सेवा करने के लिए, और मैं तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे दुख करने का प्रयास जरूर करूँगा, मेरी माँ, मेरी माँ। प्यारे बच्चों, माई मदर कविता एन टेलर द्वारा लिखित है। इस कविता में एक माँ के गुणों का वर्णन किया गया है। एक माँ अपने शिशु को बहुत ख्याल रखती है, देखभाल करती है, प्यार से उसे देखती है, तो हमेशा बच्चों पर प्यार बरसाती है। जब बच्चा बीमार पड़ जाता है तो वह विशेष रूप से उसका देखभाल करती है, देखती हैं। अपने बच्चे के जीवन के लिए हमेशा चिंतित रहती है कि कहीं उसकी मृत्यु की खौफ जो है उसे हमेशा डराती रहती है, भयभीत करती रहती है। वे अपने बच्चों को प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती है और खुश रहने का हर पल प्रयास करती है। हर व्यक्ति को यह बातें याद रखनी चाहिए कि माता पिता विशेषकर अपनी माँ की उसके बुढ़ापे में सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये बहुत एक मार्मिक अपनी माँ के बारे में बताई गई, माँ के बारे में वर्णन किया गया यह कविता है। बहुत ही सुंदर रचना एन टेलर ने किया है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें दिए गए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है। पेन दर्द, क्राई मीन्स रोना, गेज्ड मीन्स ताका निहारा, वेप्ट मीन्स रोया, फियर डर भय, हेल्प मदद करना, फेल मीन्स गिरना, किस मीन्स चूमना, थॉट मीन्स सोचा, स्पेयर मीन्स छोड़ना या बख्शना, बियर मीन्स सहना, स्पीक मीन्स बोलना, होप मीन्स आशा करना, दाई मीन्स तेरा, दाऊ मीन्स तुम, फीबल मीन्स दुर्बल कमज़ोर, स्टे मीन्स सहारा देना, रोकना थामना, शुद्ध मीन्स आराम देना या करना, अबे मीन्स दूर, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, और दी मीन्स तुझको या तुझे। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग कुछ इसमें के जो है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। थिंक एंड टेल। हु केयर्स फॉर द इन्फेंट्स? एक शिशु की देखभाल कौन करता है? इसका आंसर लिखेंगे आवर मदर्स, हम लोग, हमारी माँ। वाई डज द मदर, क्वेश्चन नंबर 2, वीप व्हेन हर चाइल्ड फॉल इल? तो इसका आंसर लिखेंगे फियरिंग फॉर हर चाइल्ड्स डेथ। थर्ड नंबर है, व्हाट डज शी डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स डाउन? एक माँ क्या करती है जब उसका बच्चा गिर जाता है? वह क्या करती है? सी टोल्ड ए प्रीटी स्टोरी, वह एक सुंदर कहानी सुनाती है बच्चों को। सी ऑल्सो किसेस ऑन द इंजर्ड प्लेस टू मेक इट वेल, और उस जगह पे चूमती है जहाँ पे वह घायल हुए रहता है, उस जगह पे चोट जहाँ पे लगी रहती है, बच्चे को उसकी माँ चूमती है कि उसका बच्चा उस जगह दर्द उसका ठीक हो जाए। नेक्स्ट है 4 नंबर, व्हाट विल यू डू फॉर योर मदर व्हेन शी इज ओल्ड? तुम क्या करोगे अपनी माँ के लिए जब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो जाएगी? आंसर इसका लिखेंगे आई विल टेक केयर ऑफ माई मदर, आई विल बी रेडी टू सूद हर पेन्स अवे व्हेन शी इज ओल्ड। जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो हम लोग तैयार रहेंगे उनकी देखभाल करने के लिए,
हमेशा तत्पर रहेंगे उनके जो दर्द दुख को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। थिंक एंड राइट है, हु रोट द पोएम, ये कविता को किसने लिखा है? तो एन टेलर ने। सेकेंड नंबर है, व्हाट डज ए मदर डू व्हेन हर चाइल्ड इज वेरी यंग? आंसर लिखेंगे, ए मदर लव्स, टेक केयर्स एंड फीड हर चाइल्ड व्हेन हर चाइल्ड इज वेरी यंग। 3 नंबर है, द मदर वेप्ट व्हेन हर चाइल्ड वाज इल, व्हाट फियर डिड शी हैव? एक माँ बहुत रोती है जब उसका बच्चा बीमार रहता है, क्या उसके पास डर होता है? किस चीज़ का डर होता है? इसका आंसर लिखेंगे, शी फियर्ड ऑफ हर चाइल्ड्स डेथ। वह अपने बच्चों की मृत्यु के डर से भयभीत रहती है, इसलिए रोती। 4 नंबर है, हाउ कैन यू स्टे दैट ए मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच? इसका आंसर लिखेंगे प्यारे बच्चों, ए मदर गेज her infant child and said her affection. When her child gets ill, she fears of the child's death. When her child fails, she tells her a story and kisses on the place to make it well. प्यारे बच्चों, यह बहुत ही सुंदर कविता एन टेलर के द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक बच्चा नवजात शिशु रहता है, उस समय से वह नौजवान हो जाता है और अपनी माँ उसके देखभाल कैसे करती है और माँ के लिए वह बच्चा का क्या कर्तव्य होता है उसके बारे में बताया है। बहुत ही अच्छी माई मदर कविता है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस कविता से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, अपनी माँ के बारे में जो है सोचे होंगे। प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन आंसर को आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या इस वीडियो को रोककर आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आप तक नए नए इसी प्रकार के वीडियो पहुंच सके। प्यारे बच्चों, अब हम लोग नए वीडियो के साथ, नए लेसन के साथ अगले वीडियो में उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।